वहीं वीआईपी पार्टी ने बिहार विधान परिषद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा कि उनके सभी उम्मीदवार तैयार हैं और उन लोगों ने नाम फाइनल भी कर लिया है। अगर गठबंधन से उन्हें सीट नहीं मिलती है तो पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव किए जाना है, लेकिन इससे पहले सीटों को लेकर दावेदारी जारी है। एनडीए के हर दल अपनी अपनी ओर से सीटों की मांग करने में लगे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो बीते दिनों उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी अपनी जीती हुई सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद रोज विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है। हमारे पास 24 नाम रेडी है। जब भी अगर गठबंधन में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पे अभी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रहा है। लोग अपने अपने अनुकूल लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो इनको जो समझ है, जो जितनी समझदारी है, उस अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र हैं 24 सीट लड़ने के लिए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर कई हमले किए। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर आरसीपी सिंह पर देरी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ ललन सिंह ने बीजेपी से चल रहे गठबंधन को लेकर अपनी बात भी रखी है। नहीं, पहले जब हम लोग बैठक किए थे उसमें वो आए थे और उस दिन उन्होंने ये भरोसा दिया था और मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा था कि शीघ्र हो जाएगा। अब शीघ्र तो एक ऐसा शब्द है जिसका आप जैसे चाहिए उसकी व्याख्या कर लीजिए। लेकिन 2 दिन हम लोगों ने इंतजार किया। अब पहला फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया था। हमको भी उम्मीदवार तय करना था, हमको भी समय चाहिए अगर चुनाव मैदान में उतरना है तो इसलिए हम लोगों ने 2 दिन तक वेट किया और 2 दिन के इंतजार के बाद हम लोगों ने सूची जारी कर दी। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर उनसे बिहार आने का आग्रह किया। विजय सिन्हा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार आने की सहमति दे दी है। पावन अवसर पर और बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे माननीय विधायकों को, विधानमंडल के सभी सदस्यों को एक बार मार्गदर्शन करें। प्रबोधन का कार्यक्रम हो, प्रबोधनी के माध्यम से हमारी विधायकी कार्य में बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, एक वातावरण बनता है। उन्होंने सहमति दे दी है और ये बजट सत्र के पूर्व वो बिहार आएंगे। हम लोग प्रबोधनी कार्यक्रम चलाएंगे। और 1 फरवरी से बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सत्ताधारी दल के एमएलसी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इंटर के एग्जाम को स्थगित करने की मांग की है। बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होने वाली है। स्कूल बंद रखे हैं, कॉलेज बंद रखे हैं, बड़े बड़े बच्चों को कॉलेज बंद रखे हैं, ऑल्टरनेटिव डे पर टीचर को बुलाते हैं और उसमें आप इनका एग्जाम लेंगे अफरा तफरी में। कहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये तो बिहार सरकार के किसी आदमी ने देखा नहीं कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप एक एक बेंच पर 4-4 बच्चों को बिठाएंगे और जब छुआछूत की बीमारी है तो क्या इन बच्चों से, गरीब के बच्चों से कोरोना भागता है? निश्चित रूप से ये एग्जामिनेशन स्थगित होना चाहिए और जब सामान्य वातावरण हो तो करना चाहिए। रिक्वेस्ट किया है मुख्य सचिव जी से, जो कि परीक्षा जो इंटरमीडिएट की है उसको कम से कम तत्काल, हमको नहीं लगता है, जो कि चूंकि ये ऐसी लहर है कम होगी ही, लेकिन ऐसा नहीं हो जो कि लेने का देना पड़ जाए, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। अदरवाइज वो सब डरे रहेंगे जो भी इसमें शिक्षक भाग लेने वाले हैं,
चूंकि सारी जवाबदेही अंततः थोप दी जाती है केंद्राधीक्षक पर। और देखिए औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर